दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। आप लोग जान ही रहे हैं कि जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी तो शराब घोटाले में किन किन लोगों को जेल में बंद किया गया और आज के समय ये बाहर भी हैं, कोई सबूत नहीं मिला। तो ये जो हुआ वह तो हुआ ही, लेकिन अगर गलत तरीके से सरकार बनाई गई तो बात उस पर भी तो होनी चाहिए कि इसका क्या होगा। लेकिन यहाँ जो हो गया सो हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? तो इसी से संबंधित एक पोस्ट है, इसका लेख है कि केजरीवाल कह रहे हैं मेरे केस से हटिए। केजरीवाल ने आरएसएस वाली जज की खोली कुंडली, है ना। पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है। इसी पर थोड़ा सा समाचार भी अब सुना रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है संविधान की। जो भी सरकारी पदों में या जैसे कोई भी सांसद हो, विधायक हो या नौकरी करने वाला हो, सारे लोग जब नौकरी करने जाते हैं तो इनको सबसे पहले संविधान की कसम दिलाई जाती है और ये लोग संविधान की कसम खाते हैं। और संविधान की कसम खाने के बाद कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए, इस बारे में अगर इनको नहीं मालूम है तो कम से कम जनता को तो मालूम होना चाहिए कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हो तो भैया क्यों गलत कर रहे हो, सही करो। जब ऐसा कहा जाएगा जनता के द्वारा तब न ये लोग सही करेंगे। लेकिन जनता को तो जानवर बना के रखे हैं, तो जनता कहेगी कहाँ से? क्योंकि अभी देखिए आप लोग, ईरान, अमेरिका अब तक अमेरिका दुनिया का दादा बना बैठा था और वही ईरान छक्के छुड़ा दिया, पीठ दिखा के भाग गया अमेरिका। तो जब पहले 1 हफ्ते के लिए भागा, फिर 2 हफ्ते के लिए भागा, तो भागा क्या, वो हमेशा के लिए भाग गया है। कुछ करना है नहीं उसको, केवल उटपटांग सुटरटांग बात करेगा ट्रम्प, क्योंकि उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। लोगों से कह रहा है और केवल कह रहा है, कुछ करना कर तो पा नहीं रहा है। अभी वो चीन का जहाज रोका था तेल वाला, तो चीन का जहाज जो है हुर्मुज से निकल गया। तो कहेगा कुछ होगा कुछ। और यहाँ क्या हो रहा है कि ही संवैधानिक व्यवस्था है और बात तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, वासुदेव कुटुंबकम तक की। और हो क्या रहा है अपने ही देश में कि आदमी कह रहा कि आप गलत कर रही हैं, आप हट जाइए इस केस से। तो नहीं, इनका कहना है कि फैसला जब देना है तब मैं दूंगी फैसला, दूसरा कौन देने वाला है। अब देखिए, सुनिए आप लोग, देखिए क्या हो रहा है, होना क्या चाहिए। लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। भी आ रहा है, सुना रहे हैं आप लोग। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल खड़े होकर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से कहते हैं कि मुझे आपकी निष्पक्षता पर विश्वास नहीं है, मैं आप पर सवाल खड़े कर रहा हूं। आपको इस मामले से, यानी दिल्ली के शराब घोटाले मामले से खुद को अलग कर देना चाहिए, रिक्यूज कर लेना चाहिए। मगर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ऐसा करने से मना कर देती हैं और यह पहली बार नहीं उन पर सवाल उठे हैं। आज ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा कि न सिर्फ फैसलों पर सवाल है, बल्कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा आरएसएस से जुड़े एक संगठन के समारोह में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार गई। इस देश में हो क्या रहा है? आखिर क्या वजह है कि जजेस को, जिन्हें पक्षपात से ऊपर होना चाहिए, किसी भी पक्ष के साथ नहीं दिखाया जाना चाहिए,
वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के समारोह में जाते हैं। और सवाल सिर्फ जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा का नहीं है। आप अगर चेन्नई की तरफ जाएं, यानी दक्षिण की तरफ जाएं, तो मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के शेखर कुमार यादव, ये दोनों विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के समारोह में जाते हैं। और मुद्दा ये नहीं कि वो जाते हैं, मुद्दा ये कि वहां पर जाकर कहते क्या हैं। वहां पर जाके वो ऐसी बातें कहते हैं जो कहीं ना कहीं इस बात पर सोचने हाँ, जो जाकर ऐसी बातें कहते हैं जो संविधान इनको कहने, वाकई आपका संविधान में विश्वास, ऐसी बातें कहते हैं जो संविधान कहने का अधिकार नहीं देता है, और ऐसी बातें कहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये डिजिटल इंडिया हो गया, आप लोग जान ही रहे हैं। उसके बाद अमृत काल भी चल रहा है, तो अमृत काल के यही सब नियम हैं। अगर यही सब नियम हैं तब तो आप लोग मान लीजिए कि कहानी ख़त्म है। अब ये या संविधान का पालन किया जाएगा, तो संविधान का पालन किया जाएगा तो उससे देश ही नहीं दुनिया का सुधार होगा, दुनिया का उत्थान होगा। हर क्षेत्र में दुनिया विकास के रास्ते पे आ जाएगी। और जो ये लड़ाई झगड़ा बवाल चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान का, ये भी शांत हो जाएगा। तो शांत होगा कैसे? अभी एक समाचार हम सुन रहे थे सोशल मीडिया का कि चौधरी ने चौधराहट दे दी पाकिस्तान को। तो वही अगर चौधरी ये बने रहे होते और जो बैठक चौधराहट के यहाँ हुई वही बैठक इनके यहाँ हुई होती, तो हो सकता है इस लड़ाई का समाधान निकल गया। समाधान क्या निकल गया होता, लड़ाई ही समाप्त हो गई होती। और आप लोग जान ही रहे हैं कि लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जब भी समस्या का समाधान होगा तो बातचीत के ही जरिए समाधान होगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। तो इन सब बातों पे सारे लोगों को विचार करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर गलत हो रहा है तो होता ही रहेगा। इंसान चाहेगा तो सुधार हो जाएगा, और अगर नहीं चाहेगा तो सुधार होगा कैसे भाई? जैसी चाह वैसी राह, मतलब जैसे आप चाह रखेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।